जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। श्री नंद जशोदा जय जय गोपागण। श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय आविर नागरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा कटु द्विजराज। जय राम घट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जत जन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण। भक्ति तेजा हर पाइलो गोविंद चरण। श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रसलीला सर्व
जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार। परकिया भवे जहा ब्रजते प्रचार। श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण। दीना कृष्णा दास को है नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। काली जमुना जय जय महावन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण। भक्ति में जहर पैलो गोविंद चरण। भक्ति में जहर पैलो गोविंद चरण। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग को दंडित करना, इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करी नाग कन्याओं ने, तो उन प्रार्थनाओं को आज हम सुनेंगे। तो घटना तो आप सभी जानते हैं कि 16वां अध्याय है ये। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिये ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिये को उसमें से निकाल भगाया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपया करके ये बतलाएं कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिये नाग को प्रताड़ित किया और वह कालिया किस तरह अनेक युगों से वहाँ पर रह रहा था। तो कालिया यमुना नदी है, बहरी है। यमुना नदी के साइड में एक लेक जैसा बना था, मतलब एग्जैक्टली यमुना के बीच में नहीं था कालिया। कहाँ पे था? यमुना से ही लग करके एक तालाब जैसा हो गया था जो रुका हुआ पानी था, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ा था। तो कालिया उस तालाब में रहा करता था। तो क्यों ये बात बताना ज़रूरी है? क्योंकि कालिया का इतना जहर था कि जो वो ऊपर से, अगर उस तालाब के ऊपर से कोई पक्षी बह करके उड़ करके जाते थे तो वो ऐसे फ्यूम्स निकलता था तालाब के ऊपर से जहरीला
कि वो गिर जाया करते थे, मर जाते थे। तो अगर ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यमुना में कालिया होता था तो फिर यमुना जैसे बह रही है तो सबको प्रदूषित करता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा गया है कि वो एक यमुना बह रही है लेकिन यमुना से लग करके एक तालाब जैसा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा तालाब था, उस तालाब के अंदर ये कालिया रहा करता था। और जो भी जानवर पानी पीने जाते थे तो स्वाभाविक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती थी, इतना जहरीला ये सांप था। तो दोनों का पानी मिल गया था, परंतु नदी बह रही है लेकिन ये जो है वो इतना एरिया में स्टॉक कर गया पानी। होता है ना, देखा आप, उसके साथ नहीं लगा हुआ है लेकिन बह नहीं रहा। नहीं देखा ऐसे नदी से लग करके ऐसे इकट्ठा हो जाता है पानी तो वो स्टॉक हो जाता है, वो चलता नहीं है। नदी चल रही है और यमुना का कोई फ्लो भी कोई बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है, तो वो इसलिए लग करके, तो इस तरीके से कालिया वहाँ पे रहा करता था। अच्छा, कालिया वहाँ पे क्यों रहता था, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि इस जगह पर गरुड़ को श्राप था कि वो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? तो इसका विवरण श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में मिलता है। शौबरी मुनि नाम के एक मुनि थे, वो तपस्या करते थे। तो तपस्या करते थे तो वो देखते थे कि गरुड़ आ रहा है और मछलियाँ खा लेता है। तो ये देख कर के उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि अगर तुम इस स्थान पे आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो शौबरी मुनि इस प्रकार से गरुड़ को श्राप दे दिए, तो गरुड़ वहाँ पे उस स्थान पे नहीं जाते थे। अच्छा, इस प्रसंग में 2-4 शिक्षाएं हैं। शिक्षा नंबर 1 कि शौबरी मुनि को इस प्रकार का श्राप देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? क्योंकि गरुड़ मछली खा रहे थे और हाँ, देना चाहिए। क्या लगता है आपको? तो गरुड़ का तो स्वाभाविक भोजन है मछली। गरुड़ एक पक्षी है और उसका भोजन है मछली। अच्छा, और गरुड़ कौन है? भगवान का वाहन है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कोई सामान्य व्यक्ति अगर कुछ कार्य कर रहा है लेकिन भगवान के भक्त हैं, गरुड़ भगवान के वाहन है, तो गरुड़ की पोजीशन बहुत हाई है। तो शौबरी मुनि ने मर्यादा का व्यतिक्रम किया गरुड़ को इस प्रकार से श्राप दे करके। इस प्रकार का श्राप देना, शौबरी मुनि दिखाना चाह रहे कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं मछलियों की रक्षा करने के लिए गरुड़ को ऐसा श्राप दिया। लेकिन श्राप दिया गरुड़ को, जो भगवान के पर्सनल संगी हैं, पार्षद हैं साक्षात। तो ये मर्यादा का व्यतिक्रम है। अच्छा, क्या गरुड़ को वास्तव में वो श्राप लगा है? लगा नहीं। गरुड़ इतने महान है कि शौबरी मुनि का वो श्राप उनको वास्तव में लगा नहीं। अगर वो अभी भी जाकर के वहाँ मछली खाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी शौबरी मुनि के शब्दों का मर्यादा रखते हुए गरुड़ ने उस स्थान में जाना छोड़ दिया। लेकिन शौबरी मुनि ने जो अपराध किया कि मछलियों की ज़्यादा चिंता दिखाई, मछलियों के प्रति चिंता दिखा रहे हैं और भगवान के भक्त के चरणों में अपराध कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? उससे जो शौबरी मुनि का जो स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ गया। तो इसलिए शौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर, और उन्होंने एक मछली के जोड़े को प्रतिक्रिया में लगे हुए देखा, तो इनका मन भी उसके प्रति आकर्षित हो गया। और फिर ये तपस्या से छोड़ करके ये चले गए और इन्होंने मानदाता की 50 कन्याओं से शादी करी। सब योग वोग साइड में रख दिया और भोग में लग गए। क्यों लग गए? ये इनके अंदर वृत्ति कैसे आ गई, भोग करने की वृत्ति? क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त के चरणों में अपराध किया। तो क्या शिक्षा यहाँ से मिलती है कि भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध करने से हमारी योग बुद्धि खत्म हो जाती है और भोग बुद्धि विकसित हो जाती है। तो इसलिए गरुड़ उस स्थान पे नहीं जाते थे, चाहे तो जा सकते थे लेकिन उस स्थान में नहीं जाते थे। तो क्योंकि गरुड़ स्थान पे नहीं जाते हैं इसलिए कालिया वहाँ पे जाके रहा करते थे, क्योंकि कालिया गरुड़ से काफ़ी डरते थे। इनकी पुरानी कोई दुश्मनी भी थी। वैसे दोनों ही, गरुड़ और कालिया ही दोनों ही कश्यप मुनि की संतान है, दोनों भाई लगते हैं। लेकिन फिर भी गरुड़ और कालिया की स्वाभाविक दुश्मनी है। सांप है वो और वो पक्षी है।
तो इसलिए गरुड़ कालिया वहाँ पे रहते थे जहाँ पे गरुड़ नहीं जा सकते थे। लेकिन रहते थे तो कुछ अच्छा काम तो करते नहीं थे, जगह को नष्ट ही कर रहे थे, जहर फैला रहे थे, और ब्रजवासियों को बहुत असुविधा हो रही थी, और बहुत गाय और बहुत ब्रजवासियों की मृत्यु भी हुई थी। तो इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब इसको यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, भगवान की कोई लीला इस तरह से जब हम देखते हैं कि क्या कालिया उस तरह से वहाँ पे जाके रहने लगा और ब्रजवासियों की मृत्यु हो रही है, या इस प्रकार से ब्रजवासियों को दुख होगा। तो अभी क्या है, ये तत्व की दृष्टिकोण से और लीला के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। लीला में क्या होता है कि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे वास्तव में लीला का स्वाद बढ़े। जैसे गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाने से पूर्व तो कितना कष्ट सहन करना पड़ा ब्रजवासियों को। अच्छा, वो ब्रजवासी ने इतना कष्ट सहन किया, इतनी बारिश हो रही है, इतनी तूफान चल रहा है, और इंद्र का कोप सहन करना पड़ रहा है, बाढ़ आ गई है। तो अब भगवान को भक्तों को तो इस तरह कष्ट अनुभव नहीं हो, जो भगवान उनके रक्षक हैं। लेकिन जो इतना समय कष्ट अनुभव किया वो क्यों? तो श्रील विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर लिखते हैं कि जब भूख अधिक लगती है तो भोजन करने का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो भगवान के साथ जो प्रेम का विनिमय होने वाला है, अगर ये जो थोड़ा सा पहले जो कष्ट आया है, वो कष्ट क्या कर रहा है, वो वो भूख बढ़ गई है ना। जैसे खाना खाने वाले सूप पी लेते हैं तो थोड़ा फिर भूख बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, खाने का स्वाद और अधिक लगता है। तो इसी प्रकार से लीला में होता यह है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है कि ब्रजवासी मर रहे हैं, कष्ट में हैं, तो वास्तव में ब्रजवासी को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। लेकिन फिर भी लीला के दृष्टिकोण में ऐसा होता है कि इतना कष्ट सहन करना पड़ा ब्रजवासियों को, फिर जाके भगवान ने गोवर्धन उठाया, या इतना कष्ट सहन करना पड़ा द्रौपदी को, तब जाके भगवान ने चीर दिया। तो ये केवल लीला का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से कालिया वहाँ पे रहा करते थे, और उसी स्थान पर एक कदम का वृक्ष भी था। तो अभी वो इतना जहरीला पानी है कि इतना जहरीला पानी है कि वो सब कुछ आसपास मर गया है, सब कोई पेड़ पौधे वहाँ नहीं उगे थे। और जब ऊपर से हवा से मतलब बह के जाते थे, जब ये पक्षी तो गिर के मर जाते थे। कोई गाय अगर वो पानी पी ले तो वो गाय मर जाती थी, लेकिन वो वृक्ष नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? तो उसका कारण दिया गया है कि गरुड़ को पता था भविष्य में कि स्थान पर भगवान लीला करेंगे, तो इसलिए समुद्र मंथन के समय जो अमृत था, तो उस अमृत के छींटे यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर उन्होंने डाल के रखे थे, ताकि ये पेड़ जीवित था, ताकि भविष्य में लीला होगी। एक कारण ऐसा बताया जाता है। दूसरा कारण ऐसा बताया जाता है कि मान लो मर भी गया हो तो भगवान खेलने के लिए अगर उस पेड़ पे, मरे हुए पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो भगवान के स्पर्श से वो जीवित हो जाएगा। तो वो पेड़ जीवित था। और तीसरा ये भी कारण है कि गरुड़ का भी पैर लगा था, और गरुड़ तो साक्षात भगवान की मतलब पार्षद हैं, तो उसके गरुड़ के स्पर्श में आने से भी वो वृक्ष जीवित था। अभी हम लोग गए थे देहू, संत तुकाराम जी की जन्मस्थली, और वहाँ पे वो स्थान भी जहाँ से वो भगवान के धाम में वापस गए थे। तो वो पेड़ आज भी है जहाँ पे जो गरुड़ आया था उनको लेने के लिए, तो गरुड़ अपने पैर से टच करके गए थे उस पेड़ को। तो वो पेड़ आज भी है, वो जीवित है। और एक पर्टिकुलर दिन में जिस दिन पे वो भगवान के धाम में गए थे, तो आज भी जब वो पेड़ जब उस पर्टिकुलर समय पे पूरा हिलता है, ऐसा भक्तों का मान्यता है। तो इस प्रकार से ये पेड़ वहाँ पे था, कदम का वृक्ष, जहाँ पे भगवान कूद के छलांग लगाएंगे उस कालिया दाह में, उस तालाब के अंदर। यमुना में छलांग लगाते थे ना, उसमें लगा, उस यमुना से लग करके वो सरोवर है, उसमें लगाएंगे छलांग। और कैसे छलांग लगाएंगे? तो गेंद खेलते हुए। तो उस जमाने में भी क्रिकेट मैच रहा होगा, भगवान गेंद खेलते थे, पहले गेंद को डाले, फिर गेंद को लेने के बहाने छलांग लगा के गए। तो चले गए अंदर। तो लीला आप जानते ही हैं। फिर क्या हुआ?
कालिया ने उनको पकड़ लिया और फिर भगवान अपना विस्तार किए तो धीरे धीरे कालिया शिथिल पड़ गया और उसके बाद कालिया के ऊपर भगवान नृत्य करने लगे। तो ये लीला बहुत ही विस्तार से इस अध्याय में बताई गई है। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, सभी इंटरेस्टिंग है, इसको तो पूरा पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तब वृंदावन क्षेत्र में सभी 3 प्रकार के यानी पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले और जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशकुन प्रकट होने लगे, जो तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे थे। तो अपशकुन क्यों होने लगे? कि भगवान अभी छलांग लगा दिए हैं पानी के अंदर, तो ये बात खबर पहुंची तब तक ब्रज में, तो सभी तो अपशकुन ये क्यों? ये अगेन लीला को और विस्तारित करने के लिए, और उसका अपशकुन कुछ भी नहीं है, स्वाद बढ़ाने के लिए। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मित्र मान रखा था, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटे हुए और गतिहीन देखा तो वह अत्यंत विचलित हो उठे। तो देखिए भगवान की लीला कैसे चल रही है, सांप ने उनको बांध लिया है और भगवान कैसे हैं? गतिहीन, बिल्कुल ही मतलब ऐसे मूर्छित जैसे पड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी और सारे आनंद अर्पित कर रखे थे। श्री भगवान को काली सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि दुख, शोक तथा भय से विक्षिप्त हो गई और वह पृथ्वी पे गिर पड़े। तो एक फिल्म में कैसा होता है, हीरो कुछ समय के लिए विलन के चंगुल में फंस जाता है, तो फिर जितने उस हीरो के सपोर्टर्स होते हैं वो दुखी होते हैं, विलाप करते हैं। तो भगवान नटो नाट्य धरो यथ, नाटक कर रहे हैं, एक्टिंग चल रही है। लेकिन एक्टिंग कैसे होती है? जब वराहदेव ने अवतार लिया था, हिरण्यकशिपु युद्ध कर रहे थे, तो बीच से वराहदेव के हाथ से गदा गिर जाता था। तो वैसे वो पकड़ते कैसे होंगे? वराह का हाथ ऐसे होता है, ये मतलब ये ऐसा होता है, पंजू नहीं, हाथ ऐसे, पंजे नहीं है, तो वो गदा कैसे पकड़ते होंगे? पहले तो यही क्वेश्चन मार्क है, पकड़ा कैसे होगा? और फिर पकड़ते थे फिर छूट जाता, गिर जाता था, तो सब हाय हाय करते थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भगवान की लीला में लगता है कि मतलब पूरा भगवान रम जाते हैं और पूरा ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जब थ्रिल दिखाना हो तो देखने वाला बिल्कुल डरेगा। मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब उस समय भगवान ऐसे हीरो हैं, जीतेंगे ही। जो देख रहा होता है बिल्कुल एब्जॉर्व हो जाता है, लगता नहीं अरे अब क्या होगा, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे गतिहीन हो गए, तो लग रहा है कि यार ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस तरीके से। तो गदा प्रभु जी गरुड़ ने कैसे पकड़ा होगा? पता नहीं कैसे पकड़ा होगा। भागवत के फोटो में देखिए, शायद दोनों हाथ से ऐसे करके पकड़ते होंगे, जो भी करते होंगे। भगवान के लिए क्या असंभव है। कैसे पकड़ा हो तो वही भगवान ही जाने। हम कुछ प्रश्नों के आगे बोलते ना भगवान जाने, तो भगवान ही जाने। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण बहुत देर तक कालिया के चंगुल में रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हमारे जो ब्रजवासी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखागण हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, गोपियां हैं, अब अति विवल होते जा रहे हैं, तो फिर भगवान ने उनको सांत्वना देने के लिए अब ऊपर आना शुरू किया और नृत्य करना शुरू किया। तो बहुत सारे श्लोकों में इसमें विस्तार करके लिखा गया है कि किस प्रकार से ये पूरी लीला हुई। प्रौढ़ गोपियां उन्हीं के बराबर पीड़ा का अनुभव कर रही थी। किनकी जैसी पीड़ा का अनुभव यशोदा मैया कर रही थी, वैसी बाकी गोपियां भी पीड़ा का अनुभव कर रही थी। उनमें शोकपूर्ण अश्रुओं की झाड़ी लगी हुई थी कि दोनों उन्होंने बलपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की माता को पकड़े रखा, जिनकी चेतना पूर्णतः अपने पुत्र में समा गई। यशोदा भी चाह रही थी उसमें छलांग लगा दें, लेकिन बाकी गोपियों ने उनको पकड़ लिया। तो यद्यपि ये भी दुखी हैं, शोकाकुल हैं, आंसू बहा रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बलपूर्वक पकड़ के रखा। ये गोपियां शवों की तरह खड़ी रहकर अपने आंख से भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर टिकाए बारी बारी से ब्रज के परम लाडले की लीलाएं कही जा रही थी। तो आशा है अब क्या होगा। तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते बलराम को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था, अतएव उन्होंने सबको रोका। जब देखा कि नंद महाराज भी कूदने के लिए जा रहे हैं तो बलराम जी ने रोक लिया। श्री भगवान कुछ काल तक सामान्य मर्त्य प्राणी का व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के अंदर पड़े रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन का एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण तीव्र रूप से दुखी हैं, तो वे काले सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। अब उठ खड़े हुए तो उसके बाद फिर भगवान ने जोरों से कालिया के ऊपर नृत्य करना शुरू किया। कई कई श्लोकों में वर्णन है कि जैसे जब नृत्य करने की इच्छा करी तो उस समय स्वर्ग से देवता लोग प्रकट हो गए, वो पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व प्रकट होने, वो गाने लगे, विद्याधर बजाने लगे। इस प्रकार से पूरा सेरेमनी शुरू हो गया और जम के भगवान नृत्य करना शुरू किए। कैसा नृत्य करना शुरू किए? तो उद्दंड नृत्य करना शुरू किए। बिल्कुल, तो उधर से म्यूजिक बज रहा है, उधर से फूलों की बारिश हो रही है और भगवान नृत्य कर रहे हैं। और जब भी कालिया अपने फन को ऊपर करता था, जिस फन को ऊपर करता था, भगवान उसके ऊपर जाकर के धप से पैर मार के उसको नीचे कर देते थे, इस तरीके से। और पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो कालिया के सिर फटने लग गए और मुख से खून निकलने लग गया। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फन कुचल कर टूट गए। तब अपने मुखों को बुरी तरह रक्त वहन करते हुए सर्प ने भगवान श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। इस प्रकार कालिये के मन में ही मन श्री भगवान की शरण ग्रहण स्वीकार करी। अच्छा, अभी यहाँ पे कई श्लोकों में वर्णन, लगभग 20-25 श्लोकों में वर्णन है किस प्रकार से भगवान ने नृत्य किया, सब कुछ है। इसके बाद 30वें श्लोक में लिखा है कि अब मन ही मन कालिया क्या कर रहा है? भगवान की शरण स्वीकार कर रहा है। यहाँ पे 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक पॉइंट तो इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य करना शुरू किया तो कालिया के मुख से पहले विष निकला। पहले जितना अंदर विष भरा हुआ था वो सब बाहर निकला। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम जब शुरू करते हैं, मतलब क्या, हमारी जीवा के ऊपर जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो हमारे हृदय का जितना विष है वो पहले वो निकलेगा। इसलिए भक्ति करने के शुरुआत में क्या होता है, पहले अंदर की गंदगी निकलना शुरू करती है, पहले अमृत नहीं निकलता, पहले अंदर का जितना विष है वो निकलता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान कालिया को नृत्य करते पहले जितना विष है वो निकला। दूसरा, जब तक कालिया भगवान की शरण स्वीकार नहीं कर रहा है, जब तक बार बार फन ऊपर करके अभी भी रिबेलियस मोड में है, तब तक जो नाग पत्नियां हैं वो जाके भगवान से उनके लिए कुछ याचना नहीं करी। विश्वनाथ चक ठाकुर लिखते हैं वहाँ पे, बहुत नाग पत्नियां का विचार था कि जो हमारा पति है ये खुद भी भक्ति नहीं करता, हमें भक्ति करने नहीं देता है, अच्छा तो होगा कि ये मर जाए, ये विचार था इनका। लेकिन ये विचार कब तक था? जब जैसे इन्होंने देखा कालिया के हाव भाव को और उन्होंने देखा कि कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण स्वीकार की है, तब जाकर के नागपत्नी भगवान से प्रार्थना करती है। पहले प्रार्थना नहीं करी। पहले क्या विचार कर रही थी ये कि मर जाए, ये तो खुद भजन नहीं करता, हमको भी नहीं करने देता, बेटर ये मर जाए, कम से भगवान के हाथ तो मरेगा तो इसकी गति अच्छी होगी, ये विचार कर रही थी कालियों की पत्नियां। बड़ा ही मतलब यहाँ पे हम कुछ कुछ भक्तों का प्रेम देखते हैं भगवान के प्रति। जैसे श्रीवास, उनका पुत्र मर गया तो उन्होंने, और उस समय में चैतन्य महाप्रभु उनके घर में संकीर्तन कर रहे थे, तो अंदर से रोने की आवाज़ आई, तो इनको पता चल गया कुछ हुआ है। तो जाके बोले क्यों रो रहे हो? बोले पुत्र मर गया। बोले रोना बंद करो, अगर रो गए तो मैं भी जाके नदी में कूद जाऊँगा। महाप्रभु के लीला में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, रोना गाना बाद में करना, पहले संकीर्तन हो जाए उसके बाद रोएंगे गाएंगे। तो कैसा उनका मनोभाव रहता होगा, मतलब उनकी प्रायोरिटी कैसी है। हम यहाँ पे कालियों की पत्नी को देख रहे हैं, वो कैसे सोच रही है, वो सोच रहे हैं पति मर जाए लेकिन पहले भजन इंपॉर्टेंट है, वो जब तक प्रार्थना करने नहीं गई। या जब चैतन्य महाप्रभु के हम एक और लीला में देखते हैं कि जो सार्वभौम भट्टाचार्य की बेटी का जो हस्बैंड है अमोघ, तो वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ईर्ष्यालु था।
तो इतना ईर्ष्यालु था कि वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु की बहुत निंदा करता था और बहुत उठपटांग बात बोलता था। हाँ ये साधु कहाँ से आ गए? हाँ ये साधु संत कहाँ से आ गए? ईर्ष्या। हाँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक दिन बोल दिए कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, ये इसका जो क्योंकि हमारा दामाद है ये महाप्रभु की निंदा करता है। इस तरह बोल देना, इस तरह मन में विचार करना भी कितनी बड़ी बात है, कितना उनका चैतन्य महाप्रभु से प्रेम था। तो कालिया की पत्नियां इस प्रकार से उनकी भावना थी। तो जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक भार से सर्प कितना थक गया है, किस प्रकार श्री कृष्ण की एड़ियों के प्रहारों से कालिया के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, तब उन्हें अतीव पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र आभूषण और केश बिखराए हुए वे आदि भगवान के निकट गई। तो जब उन्होंने जब कालिया को इस प्रकार की स्थिति में देखा और ये देखा कि कालिया के मन में भगवान के प्रति अब समर्पण की भावना जाग गई है, तब ये कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां अपने बच्चों को आगे करके गई थी और जा करके भगवान से प्रार्थना करें। तो इसमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं अपने प्रवचन में कि देखिए भगवान का कितना अच्छा स्वभाव है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कालिया की पत्नियां गई हैं प्रार्थना करने के लिए, अपने नाचते में ही व्यस्त हैं। ऐसा नहीं किया इन्होंने अपना नाच रोक दिया और ध्यान से सुनने लगे कि कालिया की पत्नियां क्या प्रार्थना कर रही हैं। तो लगभग 26 श्लोकों में कालिया की पत्नियों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हैं। हम कुछ श्लोक लेंगे। शुरुआत के जो 6 श्लोक है इसमें कालिया की पत्नियां बता रही हैं कि आप भगवान किस प्रकार से जो भी आप दंड देते हैं वो वास्तव में न्याय संगत है, वो गलत नहीं है, वो सही है। तो कालिया की पत्नी इस प्रकार से बोल रही हैं, नाग पत्नी ऊचू न्यायो हि दंडा कृत किल विषयस्मिन् तव अवतारा खल निग्रहाया रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टि धत्से दमम फलमेवानुशंसन। बोल रही हैं, न्यायो ही दंड कृत किल्बिष अस्मिन। कृत किल्बिष अस्मिन, अस्मिन मतलब इसने, किल्बिष मतलब पाप किया है, पाप किया है, पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है। तो न्यायो ही दंडा, लेकिन आप जो भी दंड देते हैं वो न्याय संगत है, वो सही है, वो ठीक है। न्यायो ही दंड कृत किल्बिष अस्मिन तब अवतारा खल निग्रहाया। और आप अवतरित होते हैं जगत में क्यों? खलों को निग्रह करने के लिए, रोकने के लिए, दमन करने के लिए। रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि, आपकी दृष्टि में रिपु मतलब शत्रु और सुतानाम आपका पुत्र, इसमें कोई अंतर नहीं है। रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि, आप किसी को अलग नहीं, आप किसी को रिपु नहीं समझते, आप किसी को शत्रु नहीं समझते, कि आप किसी को मित्र नहीं समझते, आपके लिए समान दृष्टि है। केवल आप व्यक्ति को उसके किए का फल देते हैं जो न्याय संगत, जो तर्क संगत है। तो इसमें कई चीजें, इस श्लोक से कई चीजें, आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों के समान भाव से देखते हैं। क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप ये जानते होते हैं कि अंततः इससे उसका हित होगा। तो भगवान आप किसी को दंड देते हैं उसके हित के लिए, आपके अंदर शत्रुता की भावना नहीं है। तो इस श्लोक में 2-4 चीज़ें सीखने को मिलती है। एक, कि भगवान किसी को भी दंड देते हैं तो वो उसके लाभ के लिए, उसके हित के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर माँ बच्चे को पिटाई करती है तो वो प्रेम वश करती है, उसको शिक्षा देने के लिए, उसको सुधार करने के लिए। इसी प्रकार से भगवान अगर किसी को दंड देते हैं तो ये उसका हित के लिए। दूसरा, रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि, भगवान आपके मन में दुश्मनी और प्रेम मित्रता ऐसी कोई भावना नहीं है, आप सबके लिए समान है। या आप अपने पुत्र हैं चाहे दुश्मन के पुत्र, सबको समान रूप से देखते हैं, किसी आप इस तरह के आपके अंदर भेद बुद्धि नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का पूरा शरीर कृपामय है, कृपा से बना है, तो वो किसी के अंदर द्वेष की भावना से किसी को दंड देते हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा ऐसा प्रतीत होता है कि वो दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस सामने वाले का लाभ होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करते समय उस पेशेंट को कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन वो कष्ट वास्तव में उसके लिए
हितकारी है। उसी प्रकार से भगवान अगर किसी को ऑपरेशन करते हैं, किसी की पिटाई करते हैं, किसी को मारते हैं, तो उससे भगवान का एक नाम है हता अरि गतिदायक। अगर किसी शत्रु को हत्या करते हैं, मारते हैं, तो उसको गतिदायक, उसको अपना धाम दे देते हैं। ये भगवान की एक विशेषता है। अगर किसी को मार भी देंगे तो भगवान उसको अपने धाम में भेज देंगे। अच्छा, इस लीला में ये कैसे समझ आएगा कि भगवान तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति वृंदावन में वास करे, वृंदावन में रहे, लेकिन भगवान वास्तव में कालिया को भगा देंगे वृंदावन से? ये कैसी कृपा है? भाई कृपा तो ये होगी ना कि अगर भगवान किसी को वृंदावन में स्थान दें, वो बोलते हैं ना, वो कहावत होती है ना, जन्म जन्म दीजिए वृंदावन में वास। पहली लाइन क्या है उसकी? हमें जन्म जन्म वृंदावन में वास दीजिए। तो भगवान कृपा करते हैं तब जाके, राधा रानी कृपा करते तब जाके व्यक्ति को वृंदावन में वास मिलता है। आजकल वो सब बिल्डर लोग अपने अपने पोस्टर पे लगाते हैं वृंदावन वास। अब देखा वृंदावन में जितने ये जो है बिल्डर लोग आजकल उसमें लगते हैं वृंदावन वास का सुअवसर। कैसे 3 BHK फ्लैट खरीद लीजिए आप वृंदावन में, और वृंदावन में वास, ब्रजवास करिए। तो ब्रज में वास करना लाभदायक तो है ही। है, लाभदायक तो है ही। वो तो वैसे भी लाभदायक है ये, लेकिन कैसी बात है ये कि भगवान ने तो कृपा है कि ब्रज में वास करना देना चाहिए, काले को भगा रहे हैं। ये कैसी कृपा है? और नागपत्नियां कह रही हैं बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, दंड न्याय संगत है। ये है सबसे मुख्य चर्चा का विषय। क्यों, कैसे ब्रज से भगा दिया भगवान ने, ये उसके लिए लाभकारी हो गया। सुनेंगे इसको आगे। तो न्यायो ही दंड कृत किल विषयस्मिन् तव अवतारा खल निग्रहाय रिपु सुतानाम अपितुल्य दृष्टिर धत्से दमम फलमेवानुशंसम अनुग्रहोयम भवता कृतो हिनो दंडो असताम ते खलु कल्मषापः यद्दंड शुक्त्वम अमुष्य देहिनः क्रोधो अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। आपने जो कुछ यहाँ किया है वो वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वो निश्चित रूप से उनके कल्मश को दूर कर देता है। क्योंकि ये बद्धजीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प शरीर धारण किया है, अतः उसके प्रति आपका यह क्रोध आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अनुग्रहोयम भवतः कृतोहिनो। भगवान आप जो दंड देते हैं वो वास्तव में अनुग्रह है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दंड है ते खलु कल्म शाप। आपके द्वारा जो दिया गया दंड है इससे व्यक्ति का कल्मश, इसका पाप खत्म हो जाता है। तो एक फायदा तो ये मिला है कि इसको वृंदावन से भगा दिया भगवान ने, क्योंकि अगर वृंदावन में रह करके अपराध करता तो उसको अपराध कई गुना फल मिलता था। कम से कम इसने इसको भगा दिया तो अभी अपराध, जैसे मान लीजिए कोई जज ने किसी को सजा सुनाई, मृत्युदंड, तो मृत्युदंड देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मनु संहिता कहती है अच्छी बात है। क्यों? कम से कम वो व्यक्ति नरक जाने से बच जाएगा। नरक नहीं जाएगा अगर मृत्युदंड प्राप्त किया उसने, तो बच गया ना, फायदा हो गया उसका। अच्छा, दूसरी तरीके से देखा जाए, इस शरीर में ही रहेगा तो और पाप करेगा, और पाप करेगा तो और कई गुना और नरक भोगना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मृत्युदंड दे दिया तो अब कम से कम वो और पाप नहीं करेगा। ब्रज में रह करके अगर रहता था और इस तरह का हरकत करता था तो उसको कितना गुना, कई गुना पाप मिलता था। कम से कम वो चलो यहाँ से तो बाहर निकलो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन उठता है कि ये भी फिर भी कैसे सही है कि चलो ठीक है पाप नहीं करेगा, ये ब्रज में बाहर करे कि जो करे, लेकिन फिर ब्रज से भगा दिया भगवान ने। ये तो सुन के अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका उत्तर आगे चर्चा किया जाएगा, क्यों भगवान ने ब्रज से उसको भगा दिया। लेकिन फिर भी भगवान, नागपत्नियां कह रही हैं कि आपका ये अनुग्रह है कि आपने इसको इस तरह का दंड दिया, क्योंकि इससे उसका पाप नष्ट हो गया। कम से कम पाप करने की प्रवृत्ति उसकी नष्ट हो गई। प्रश्न ये उठता है कि अरे बोल सकता है कि मैं क्या करूं, मैं तो सांप के शरीर में हूं, सांप
के शरीर में तो इस प्रकार की वृत्ति होती ही है, जहरीला होता ही हूँ, लोगों को डसता ही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, गलती है कि भाई सांप का शरीर प्राप्त किया तो पहले कुछ पाप किया तब शरीर ऐसा प्राप्त किया है। तो गलती कहीं ना कहीं, तो अभी गलती नहीं है तो पहले गलती थी। एक गलती करता है व्यक्ति, फिर उसका फल स्वरूप उसको एक शरीर मिलता है, फिर उसमें दूसरी गलती करता है, फिर और वो उस साइकिल में फंस जाता है। लेकिन अगर कालिया बोले कि मेरी क्या गलती कि मैंने सांप का शरीर प्राप्त किया है, तो मुझे ऐसा करना है, तो सांप का शरीर क्यों प्राप्त किया? उसके पहले कुछ गलती करी होगी, इसलिए सांप का शरीर मिला है। तो इसलिए आपने इसको इस तरह से इसके शुद्धिकरण के लिए आपने इसके ऊपर इस तरह नृत्य किया, आपने इसको दंड दिया, ये इसके लिए बहुत लाभकारी है। कम से कम ये अपने पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया। लेकिन अब आश्चर्य कर रही हैं नागपत्नियां, लेकिन इसने ऐसा कौन सा काम किया कि जो आपने इसके सिर पर नृत्य किया? अच्छा क्या होगा? ठीक है, इसने पाप किया है इसलिए उसको सांप का शरीर मिला, लेकिन कुछ तो अच्छा काम किया होगा ना। नहीं तो कैसे संभव है कि आप किसी के ऊपर से नृत्य कर रहे हैं? तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मान देना धर्मो अथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवान् तुष्यति सर्वजीवा कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारा यद वांछया श्रीललनार अचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। तो बोल रही हैं तपः सुतप्तम, ये बहुत तप किया होगा क्या? कि उसने कोई तप किया क्या? तपः सुतप्तम, खूब तपाया होगा उसने अपने आप को। किम अनेन पूर्वम, पूर्व में पहले ठीक है नाग का शरीर मिला है, पाप पूर्ण वृत्ति मिली है, लेकिन ऐसा क्या इसने किया है? ऐसा कौन सा तप किया है? तपः सुतप्तम किम अनेन पूर्वम, या निरस्त माने न च मान देना, मान की कामना किए बिना दूसरे को मान दिया होगा। अमानी ना मान देना, कुछ तो किया होगा ना। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। निरस्त माने न च मान देना, मान की कामना किए बिना दूसरे को मान देना, ये कितनी बड़ी तपस्या है, इसने ये किया होगा। धर्मो अथवा सर्व जनानुकंपया, कोई तो धर्म किया होगा इसने। सर्व जनानुकंपया, या जीवों पे दया दिखाई होगी कभी किसी जमाने में, किसी जन्म में। हाँ, यतो भवाम तुष्यति सर्वजी, जिससे आप संतुष्ट हो गए। आप किस चीज संतुष्ट हुए हैं? तपः सुतप्त, से तप से संतुष्ट होकर के आप इसके ऊपर अनुग्रह दिखा रहे हैं कि इसने मान की कामना किए बिना मान दिए, इसलिए आप उस पर कृपा कर रहे हैं। इसने धर्म का आचरण किया इसलिए आप इस पर कृपा कर रहे हैं। ये सर्वजनानुकंपा है, इसने दूसरे जीवों पर दया करी, आप इसलिए इसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप क्यों कृपा कर रहे हैं? अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बोले कि हाँ इसने किया था, तपः सुतप्तम, तप किया है इसलिए आप कृपा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि भगवान की कृपा से तप के ऊपर आधारित है। या कोई बोले नहीं है इसने अमानी ना मान देना इसलिए इसके ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा, तो भगवान तो है अहेतु की कृपा करने वाले, तो हेतु होना दे तो ठीक नहीं है। समझ रहे हैं भाई? अगर ये आश्चर्य कर रही हैं लेकिन ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही है। ये बोले क्या ऐसे इसने तप किया था, क्या कौन सी इसने धर्म किया था, किस पे दया दिखाई थी जो आज आप इस पे इतनी कृपा कर रहे हैं? वास्तव में भगवान की कृपा इन चीजों के ऊपर निर्भर नहीं करती। ये ऐसा कह लीजिए कि भगवान की कृपा तो वर्षा की तरह है, सबके ऊपर होती है, लेकिन ये जो क्वालिटीज दी गई ये पात्रता है। वर्षा हुई लेकिन आपके पास पात्र नहीं है, तो उस वर्षा के पानी को आप रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो भगवान की कृपा इनके ऊपर निर्भर नहीं करती है, लेकिन इस भगवान की कृपा को धारण करने के लिए ये पात्रता है। तो ये आश्चर्य कर रही है कि चलो आप तो भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, इसके अंदर ये पात्रता कैसे आ गई? इसने कौन सा तप किया था? इसने कौन सा इस तरह धर्म आचरण किया था? कौन सा जीवों पर दया करी थी कि जो आप उससे संतुष्ट हो गए? आगे बोल रही हैं कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे, हमें नहीं जानती काली नाग ने इस तरह आपके चरणों कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर कैसे प्राप्त किया। तब अंग्री रेणु स्पर्शाधिकारा, तब अंग्री रेणु आपके चरण की धूल को स्पर्श करने का अधिकार इसने कैसे प्राप्त किया?
जिसको प्राप्त करने के लिए यद वांछया, जिसकी इच्छा करती है कौन? लक्ष्मी जी, श्री ललना अचरत तपो विहाय कामन सुचिरम धृतव्रत। सुचिरम, बहुत लंबे समय तक व्रत करके लक्ष्मी देवी जिन चरण कमल के धूल को स्पर्श करने की कामना करती है, वो आपने इसको फ्री में दे दिया। क्या ऐसा किया? ऐसे क्या कर लिया इसने? कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे, हम नहीं जानते इसने क्या किया है। ना विद्महे, हम नहीं जानते इसने क्या ऐसा कर लिया है कि तव आंग्री रेणु स्पर्शाधिकारा, आपके चरण कमल की धूल को स्पर्श करने का इसने अधिकार प्राप्त कर लिया। जिसको यद वांछया श्री ललना अचरत तपो विहाय कामान सुचिरम, जो विहाय कामान, सारी कामनाएं छोड़ करके लक्ष्मी देवी सुचिरम धृतव्रता, व्रत लेकर के लंबे समय तक आचरत तपो, तपस्या करती हैं, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाती। इसने ऐसा क्या किया जिसको मिल गया? ये आश्चर्य कर रही है, आश्चर्य का बोध हो रहा है उनको। यानी देखिए, एक भगवान ने इतनी पिटाई करी, लेकिन ये आश्चर्य करके क्या बोले? हमें आश्चर्य क्या, आपने इसकी इतनी पिटाई करी, ऐसा क्या इसने किया? देखिए, कंप्लेंट नहीं कर रही है कि आपने पिटाई कर दी हमारे पति की, क्या बोल रही है? हमें आश्चर्य हो कि इसने ऐसा कौन सा धर्म किया है कि जो आप इसकी इतनी पिटाई कर रहे हैं। इससे उनका जो कृतज्ञता का भाव प्रकट हो रहा है। अच्छा, भगवान के चरण कमल की धूल को प्राप्त किसी ने किया है, ऐसा क्या लक्षण है? आगे श्लोक में बोल रहे हैं, तब अंग्री रेणु स्पर्शाधिकारा, भाई हमारे पति ने आपके चरण कमल की धूल को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त किया। क्या लक्षण दिखता है? किसी ने अगर भगवान की चरण कमल की धूल को प्राप्त किया है तो क्या उसके अंदर लक्षण दिखेगा? तो आगे बोल रही हैं, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछति यद पदरज प्रपन्ना। वांछति यद पादरज प्रपन्ना, जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त कर लिया है, वो क्या करते हैं? न नाक पृष्ठम, वो स्वर्ग लोक की कामना नहीं करते। न सार्वभौमम, इस जगत पे निष्कंटक राज्य को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखते। न पारमेष्ठ्यम, वो ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। न रसाधिपत्यम, और वो पाताल रसातल के लोकों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं। न योग सिद्धि, उन्हें कोई आकांक्षा नहीं होती कि वो योग सिद्धि प्राप्त करें। न पुनर्भवम, उनको मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है। वांछति यद पाद रज प्रपन्ना, जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त कर ली है, वे ना तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद, ना ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियों अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। कितने श्लोक हो गए? ये हो गया 1 2 3 4 5 और छठा श्लोक, जिसमें वो तदेशनाथा दुरात्मनयस तमो जनी क्रोधवशोपिशः संसार चक्रे भ्रमता शरीरिणो यदिच्छता स्याद विभव समक्ष। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज काली का जन्म तमोगुण में हुआ है और वह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्य व्यक्तियों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया। इच्छाओं से भरे होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त करने से ही अपने समक्ष समस्त आशीर्वादों को प्रकट होते हुए देख सकते हैं। जो इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, वे अगर आपके चरण कमल की धूल का अगर स्पर्श भी कर लें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनने सारे आशीर्वादों को प्राप्त कर लिया, और वो इस कालिया ने सरलता से प्राप्त कर लिया। यद्यपि ये तमोगुण में इसका जन्म हुआ है और क्रोध के वशीभूत है। इसी प्रकार की प्रार्थना प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि यद्यपि हमने कि कहा हम क्या श्लोक है वो,
कि हम कहाँ हैं, जो तमोगुण रजोगुण में हमारा जन्म हुआ है, कहाँ आप हैं, लेकिन आपने हमारे सिर के ऊपर ऐसा हाथ रख दिया जो ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी अप्राप्य है। मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा वो, एनीवे तो उसमें इस तरह वो बोल रहे हैं कि है ना, कोम रजा प्रपन्ना तमो अधिक अस्मिन का, हाँ मैं कहाँ हूँ जो हम तमोगुण और रजोगुण में पड़े हुए हैं, और कहाँ आप हैं जो आप, लेकिन फिर भी आपने अपना हाथ हमारे सिर पे रख दिया जिसकी कामना ब्रह्मा जी शिव जी भी करते तो उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति अगर भले ही तमोगुण रजोगुण में भी हो, लेकिन भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से ही शिक्षा मिलती है। उसकी भगवान की कृपा इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं करती, हमारी क्या स्थिति है, हम कौन से गुण में हैं, क्रोध के आवेश में है कि काम के आवेश में है, भगवान की कृपा इसके ऊपर है। लेकिन प्रश्न अभी भी ये बना हुआ है कि भगवान ने ब्रज से बाहर निकाल दिया कालिया को, ये उसके लिए लाभकारी कैसे हुआ। तो इसके लिए एक कहानी है, वो कहानी सुना करके मैं ख़त्म करूँगा। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य था जो बहुत बीमार हो गया। तो उसने कहा गुरुजी से कि महाराज मैं चाहता हूँ थोड़ा घर होके आ जाऊँ, माता पिता से मिल के आ जाऊँ, मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी कुछ समय में। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर मना कर दिए, नहीं जाना। तो मना कर दिए तो वो बेचारा हर दिन रात घर के बारे में सोचता रहता था, कैसे घर जाऊँगा, कब जाऊँगा, मरने से पहले एक बार तो माँ को मिल लेता था, पिताजी को मिल लेता था, लेकिन गुरुजी बिल्कुल मना कर दिए। लेकिन बिल्कुल जब अंतिम समय आ गया बिल्कुल ही, तो भक्ति ठाकुर कहते हैं इसको घर छोड़ाओ। तो उनके शिष्य लोग कहते हैं अरे गुरुजी मर जाएगा, इसे बचेगा नहीं। बोले नहीं, इसको तुरंत आश्रम से बाहर करो, अभी बाहर करो इसको, छोड़ो, घर से बाहर हो, घर भेजो उसको, घर भेजो उसको, यहाँ नहीं रखना, बाहर भेजो। तो कोई भक्ति ठाकुर के मूड को समझ नहीं पाया, क्या करते। तो चारों शिष्यों ने पालकी वालकी बिठा करके उसको ले गए। जैसे ही वो मायापुर के बाहर प्रवेश किया और ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो अब शिष्य लोग सोचते गुरुजी पता नहीं दिमाग खराब हो गया, गुरुजी कैसी हरकत कर, क्या करते हैं समझ नहीं आता, वैष्णवेरा क्रिया मुद्दा विज्ञ न हो जाए। उन्होंने पूछा गुरुजी से ये आपने क्या किया। वो मरने वाला था तो कम से कम वो मायापुर में मरता था तो उसका कल्याण होता था, जैसे ही मरने वाला था तो आपने उसको मायापुर से बाहर भेज दिया। तब गुरुजी बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बोले देखो यहाँ जब मायापुर के अंदर था तो ये क्या कर रहा था, ये घर के बारे में सोच रहा था, मैं कब घर जाऊँगा, कब घर जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा रुको, वेट करो। और जैसे ही जब मरने का समय निकट आया तो मैंने उसको बोला तुम मायापुर से छोड़ के चले जाओ। जैसे ही मायापुर से बाहर गया होगा, क्या सोच रहा था, अरे मैं मरने वाला हूँ, मैं मायापुर से बाहर जा रहा हूँ, अरे मैं मरने वाला हूँ, मायापुर से बाहर जा रहा हूँ, अरे मैं मरने वाला हूँ, मायापुर से बाहर जा रहा हूँ। किस चेतना में मरा, मायापुर की चेतना में मरा। तो उसका उद्धार हो गया। अब पहले मरता था या वहां मरता था तो किस चेतना में मरता था, घर की चेतना में मरता था। तो देखिए वैष्णवेरा क्रिया मुद्दा विज्ञ न हो जाए। अपेरेंटली मायापुर से बाहर भेज रहे हैं लेकिन उनकी चेतना में मायापुर डाल दिया। भगवान कालिया को ब्रज से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ब्रज से बाहर ये क्या सोचता हुआ कालिया हमेशा, अरे मैं कितना पापी, देखो मैं ब्रज में रहता था, भक्ति करने का अवसर था मेरे पास और मैं कैसे ब्रजवासी को सता रहा था। तो अभी बाहर रहता है कालिया। प्रोपा जी लिखते हैं फिलीपींस किया कालिया, इसलिए प्रोपा जी वहाँ पे जो मंदिर बनाए वो कालिया कृष्ण का मंदिर बनाए। तो फिलीपींस में रहकर कालिया क्या सोचता होगा, अरे मैं ब्रज में रहता था, कितना अच्छे से भक्ति करता था, लेकिन अब देखो यहाँ रह रहा हूँ मैं। तो हर समय कालिया ब्रज की कॉन्शियसनेस में रहता है। तो बताइए कि भगवान ने वास्तव में उसको बाहर निकाला वहां ब्रज में रह करके ब्रज की चेतना में नहीं था, लेकिन अब बाहर निकाले तो हर समय ब्रज के बारे में सोचता है। तो बताइए कि क्या किया भगवान ने, सही किया गलत किया तो ये है भगवान की अद्भुत लीला। इसलिए वास्तव में कालिया को ब्रज से बाहर नहीं निकाला, भगवान ने उसको पूरे तरीके से ब्रज कॉन्शियसनेस में रख दिया, वृंदावन कॉन्शियसनेस में रख दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या टाइम हो गया है? इससे कोई आंसर नहीं ब्रो, कौन सा पुण्य किया था ये आज तक मिस्ट्री है हाँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा माधुर्य कादम्बिनी में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है
तो भक्ति जैसे भगवान इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, भक्ति स्वराट है, इंडिपेंडेंट है। ये चर्चा कर रहे हैं माधुर्य कादम्बिनी में, विश्वनाथ चौड़ ठाकुर चर्चा कर रहे हैं, तो बोल रहे तर्क दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं हमारी भक्ति हमारे पुण्यों के ऊपर, हमने पिछले जन्म में कोई ना कोई तो पुण्य किया था, इसके आधार पर भक्ति प्राप्त हुई, तो ये बोलना गलत होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति फिर पुण्य के निर्भर हो गई, लेकिन भक्ति स्वराट है। भक्ति कर्म से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो ये बोलना कि कोई अच्छा कर्म किया था उसके फलीभूत फल में भक्ति मिली, तो ये तो मतलब कर्म से अधीन हो गई भक्ति, तो गलत हो जाएगा। तो ये बोलना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने तर्क रख रहे हैं कि अच्छा कोई व्यक्ति बोले कि हमने ज्ञान अर्जित किया था उससे हमको भक्ति प्राप्त हुई, तो फिर वही गलत हो जाएगा, क्योंकि भक्ति ज्ञान से ऊपर है। तो ज्ञान अर्जित किया था उसके फलीभूत भक्ति हुई, ये भी ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से तो किस कारण से भक्ति प्राप्त होती है जीव को? तो उसको भक्ति अगर अहेतु की है तो उसको कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर एक कारण बताते हैं कि एक चीज से भक्ति प्राप्त हो सकती है। किसी के पास अगर पहले से भक्ति है, वो भक्ति दे सकता है, तो वो अहेतु की, फिर वो हेतु नहीं है। अच्छा, ये चीज भगवान के ऊपर लागू, भगवान अपनी भक्ति दूसरे को नहीं देते, क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति देंगे, तो माधुर्य कादम्बिनी में चर्चा चल रही है, भगवान भक्ति देंगे तो इनको दी, इनको नहीं दी, इनको दी, इनको नहीं दी, तो लोग बाद में बोले भगवान पक्षपात कर रहे हैं। भगवान के ऊपर वैसे ही बहुत सारे आरोप हैं, और कोई एक नया आरोप लग जाएगा। लेकिन इसलिए भगवान ने भक्ति की पावर और अटर्नी दे दी भक्त को। भक्त किसी को दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि भक्त की भी 3 कैटेगरी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी देख करके देता है भक्ति, जो इनोसेंट है, जो सुनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको देता है। जो आर्ग्यूमेंट करते हैं उनको नहीं देता है। तो वो पक्षपात का आरोप भक्त के ऊपर लगा सकते हैं, भगवान के ऊपर नहीं लगा सकते। तो इसलिए मध्यम अधिकारी भक्त की शक्ति होती है भक्ति देने की। ये सब माधुर्य कादम्बिनी में चर्चा की गई है। तो अगर ये बोले कौन सा पुण्य किया था जिसके फलीभूत भक्ति मिली, तो वो भक्ति की डेफिनेशन को काट देगा। इसलिए मिस्ट्री एक रहस्य है। ये कैसे प्राप्त हुई? निश्चित रूप से कोई साधु को संगत किया होगा। हरीशौर्य जी लिखते हैं, हरीशौर्य जी, ये मैं सुना था राधा में प्रवचन बता रहे हैं कि यद्यपि इतनी गलतियां करी कालिया ने, लेकिन केवल ब्रज में रहा, यही उसके लिए, यही उसको अनुग्रह मिल गया। हो सकता है कि ब्रज के वृंदावन में रहने के कारण ही उसको फल मिल गया, भक्ति मिल गई उसको। पर वो एग्जैक्ट कारण क्या नहीं जानते, लेकिन कुछ तो हुआ है। हमसे कोई पूछे हमको कैसे मिल गई, तो बताइए। हम लोग इसको के संपर्क में, हमने कौन सा तपहसु तपम कि मने न पूर्वम, कौन सा तप किया था माता जी? निरस्त माने न च मान देना। कौन सा ऐसा काम किया था? अमानी न मान देना। धर्म अथवा सर्व जीवानुकंप, कौन सा धर्म किया था? कौन सी जीव में दया दिखाई दी कि भगवान संतुष्ट होकर हमको इस्कॉन वालों को संगति मिल गई? वही प्रभु जी जो बोलते हैं लोग को कि आपकी पूर्व जन्म की सुकृति है, ये सब क्या है? नहीं, सुकृति है, फिर भी भक्ति सुकृति के ऊपर निर्भर नहीं करती। भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो मिलने तो कैसे मीनिंग क्या है? तो ये जो सुकृति बोले महाराज जी, भक्ति मीनिंग क्या है? एक्चुअली मीनिंग क्या है? सुकृति का, भक्ति मूलक स्वीकृति का अर्थ होता है कुछ अनजान स्वीकृति, मतलब अनजान भक्ति। वो भक्ति मूलक स्वीकृति भक्ति है। स्वीकृति मतलब भक्ति है, लेकिन हमको पता नहीं कौन सा। हाँ, कोई भक्ति करी होगी, थोड़ी भक्ति करी होगी, तो भक्ति ही भक्ति को जन्म देती है। कर्म भक्ति को जन्म नहीं देता, ज्ञान भक्ति को जन्म नहीं देता, योग भक्ति को जन्म नहीं देता, भक्ति ही भक्ति को जन्म देती है। तो किसी जन्म में, किसी समय में कोई अज्ञात सुकृति मतलब भक्ति ही करी होगी, जिसका पुण्य होगा ना भक्ति। नहीं, भक्ति कर्म स्वीकृति अलग होती है, ज्ञान मूलक स्वीकृति अलग होती है, और भक्ति मूलक स्वीकृति। भक्ति मूलक स्वीकृति भी भक्ति है। किसी साधु की सेवा कर दी होगी, कुछ भक्ति ओरिएंटेड स्वीकृति का कार्य कर दिया होगा कभी कभी किसी जमाने में। जैसे मेरे को ध्यान है, हमारे दादाजी रिटायर हुए थे सन 2000 में, तो मेरी उम्र थी उस समय 7 साल। तो हमने कहा हमारे दादाजी रिटायर हो तो क्या करेंगे, तो उन्हें हम भगवत गीता गिफ्ट करेंगे। तो हम गए हमारी मम्मी के साथ में एक शॉप पे, बुक स्टोर पे, हमको भगवत गीता दीजिए। तो उसने 4-5 वैरायटी की भगवत गीता दिखाई। गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता अलग अलग साइज में आती है, आप लोग देखा ही होगा। और उसने हमको एक इस्कॉन वाली भगवत गीता भी दी।
और हम उस भगवत गीता को घर ले आए। वो आज भी वो फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, वो फोटो आज भी हमारे पास है कि हम अपने दादाजी को वो फर्स्ट टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की भगवत गीता गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो अब सारी गीताओं में वही गीता हमारे हाथ में आएगी, वही हम घर लेकर के आएंगे, किसको पता है? आपको भी तो पता नहीं, हमको भी पता नहीं है, हमारी मम्मी को भी पता नहीं है कि यही गीता घर में ब्लास्ट करेगी। तो किसी को नहीं पता, खुद लेकर के आ रही है। हम अब कोई हमको बोले कि तुमको इसको उन्होंने बावला बना दिया, पागल कर दिया, तो भाई लेके कौन आया था? और गीता तो आप लेके आए थे ना, हम थोड़ी ना कोई, हम गए थे तो यही क्यों, और कोई ले आते सिलेक्ट करके, यही क्यों लेकर के आए? क्या आंसर देंगे आप? तो भक्ति को जन्म देती है। कब किस जमाने में कौन सी भक्ति करी होगी? हमारे पिताजी की दुकान पे हरे कृष्णा वाले आते थे कभी किसी जमाने में, तो एक बार वो साइंस और सेलुलेशन दे करके गए थे। नहीं लेते, उनको भी नहीं पता था कि आगे। तो आप कोई कह रहे हैं तो कुछ, हाँ, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि कौन सा बम कब ब्लास्ट होगा, कहाँ ब्लास्ट होगा, कैसे ब्लास्ट होगा। तो यही बात नागपत्नियां कह रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।